हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिट्रिक्स। आज हम लोग अपने स्केलेटल सिस्टम के लास्ट पोर्शन को कवर करेंगे, जिसमें कि हम जॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जॉइंट्स को, किस जॉइंट को कैसे याद रखना है, कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, अब क्या पूछा जा सकता है, वो सब हम देखेंगे। तो इससे सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, जो कि एक बार एम्स में भी पूछा गया है, कि जॉइंट्स जो होते हैं वो किस किस के बीच में होते हैं। तो जॉइंट्स दो बोन्स के बीच में भी होंगे और बोन्स और कार्टिलेज के बीच में भी होते हैं, ये आपको याद रखना है। बहुत लोगों को बस इतना पता होता है कि वो बोन्स के बीच में जॉइंट होगा। ये एम्स में क्वेश्चन पूछा था, तब इन्होंने 4 ऑप्शन देखे, ये पूछा था इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो कि गलत है। तो उन्होंने एक ये भी दिया हुआ था, बोन्स और कार्टिलेज के बीच में होते हैं। तो बच्चों को लगा कि ये गलत है, उन्होंने ये टिक कर दिया था, बट ऐसा नहीं है। जो जॉइंट्स हैं वो बोन के बीच में भी होगा, बोन्स और कार्टिलेज के बीच में भी होगा। ठीक है, अब देखो जॉइंट्स को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है फाइब्रस जॉइंट, एक है कार्टिलेजिनस जॉइंट और एक है साइनोवियल जॉइंट। कौन कौन से हैं? 3 पार्ट हैं, 3 टाइप के जॉइंट हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट की। फाइब्रस जॉइंट में क्या होता है कि मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी आपको जो मूवमेंट होता है अपनी बॉडी में, तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता इस टाइप के जॉइंट में। इसका एग्जांपल है स्कल बोन। आपको याद होगा तो स्कल में जो बोन थी, मैंने आपको बताई थी 29 बोन्स, फेशियल बोन, क्रेनियल बोन। तो आप देख सकते हैं जो क्रेनियल में जो मैंने आपको बताई थी, स्टॉप एक्सेसिव फाइटिंग, स्फेनॉइड, टेम्पोरल, पैराइटल, ये आप डायग्राम देख रहे हो। तो ये सब अपना जो भी क्रेनियल बॉक्स है पूरा, इसमें किसी भी बोन में मूवमेंट नहीं होता है। ये आपस में देखो, ये लाइनें आपको दिख रही है, ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि ये जो होती है ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की होती है। इसको स्यूचर बोला जाता है। दो बोन के बीच का जो मीटिंग पॉइंट होता है स्कल बोन में, क्रेनियल बॉक्स में, उसको कि स्यूचर बोलते हैं, और ये होता है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ। ठीक है, तो ये फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल है। ये मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है इसमें। दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट। इसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा बट बहुत ही लिमिटेड होगा, जैसे कि अपने वर्टिब्रल कॉलम हो गए। इसमें मूवमेंट देखो होता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट होता है। ये वर्टिब्रे हैं वर्टिब्रल कॉलम में, इसका एग्जाम्पल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइनोवियल जॉइंट, और जो भी क्वेश्चन बनता है और जो भी पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में, वो साइनोवियल जॉइंट से ही पूछा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहली बात है कि मूवमेंट अलाउ होता है आराम से। ठीक है, मूवमेंट हो सकता है इन जॉइंट में। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि प्रेजेंस ऑफ ए फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। अब देखिए, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो भी आपको ये दिख रहा है, ये साइनोवियल जॉइंट है। कैसे? अब देखो, ये 2 बोन्स हैं, इनके बीच में देखो थोड़ा सा स्पेस है, ये कैविटी टाइप है, इसको बोला जाता है साइनोवियल कैविटी। और इस साइनोवियल कैविटी में एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसको कि नाम दिया जाता है साइनोवियल फ्लूइड। और ये साइड में जो मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये साइनोवियल जॉइंट जो होगा, उसमें एक कैविटी रहेगी बोन्स के बीच में, जिसको कि बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। उसमें फ्लूइड होगा, जो फ्लूइड को क्या बोलेंगे, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, और आसपास जो मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि जॉइंट के नाम पर है सब कुछ। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, देखो हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में क्या होता है, नी जॉइंट है इसका एग्जाम्पल। देखो जैसे कि अपने जो घरों में डोर्स लगे रहते हैं, दरवाजे, वो किस प्रकार का मूवमेंट शो करते हैं। देखो ये आपको इंस्ट्रूमेंट है, ये लगभग लगा रहता है दरवाजों में। तो जिस प्रकार का मूवमेंट दरवाजे शो करते हैं, वैसे ही अपनी बॉडी में नी और एल्बो, ये दोनों जॉइंट शो करते हैं। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, जैसा कि दरवाजे का मूवमेंट होता है, पूरा नहीं होगा, 360 डिग्री एक लिमिट तक होगा, तो ऐसा ही अपना एल्बो है और नी है। तो इस प्रकार के जॉइंट को हिंज जॉइंट बोला जाता है। फिर आता है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट होता है जो अपनी एटलस और एक्सिस है। एटलस है अपना पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा। जब मैंने आपको वर्टिब्रल कॉलम बताए थे 26 बोन, तब मैंने आपको ये पूरा बताया था। तो एटलस होता है पहला वर्टिब्रा, और एक्सिस है ये दूसरा सर्वाइकल वर्टिब्रा है। तो जो स्टार्टिंग के 2 हैं, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है वो है पाइवट जॉइंट। इसके बाद तीसरा आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट होता है जो कार्पल्स बोन है। आपको याद होगा तो मैंने बताया था आपको, स्नेहलटा टंडे पकाओ तुम्हारे टंडे कच्चे हैं। ये जो अपनी 8 बोन थी कार्पल्स की, उनके बीच में जो जॉइंट है वो ग्लाइडिंग जॉइंट है। अगला जॉइंट आता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट ये कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में होता है। देखो 5 मैंने मेटाकार्पल आपको बताई थी, कार्पल यहाँ पे हो गई 8। ठीक है, और उसके बाद में ये 5 मेटाकार्पल निकली। तो ये जो थंब का मेटाकार्पल है और जो कार्पल है। अब एक और जॉइंट आता है प्लेनर जॉइंट, जो कि टार्सल के बीच में होता है। ठीक है,
कार्पल्स के बीच में था ग्लाइडिंग जॉइंट, और जो टार्सल है 7 टार्सल थी, आपको याद होगा तो तमिल एनसीसी, उनमें हो रहा है प्लेनर जॉइंट। अब एक और है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया है जब मैंने आपको गडल्स बताए थे, पेल्विक गडल और पेक्टोरल गडल, तब मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताई थी कि ये सॉकेट है, ये बॉल है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल बताए थे, एक तो ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड एम्बेडेड हो रहा है, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। और एक क्या था, एसिटाबुलम कैविटी थी जो कि पेक्टोरल गडल में, जहाँ पे इलियम स्टियम और प्यूबिस दोनों कंबाइंड हो रहे थे, वहाँ पे कैविटी थी एसिटाबुलम कैविटी, जिसमें कि हेड ऑफ फीमर एम्बेडेड हो रहा था। तो ये 2 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, कौन कौन से, एक तो है ह्यूमरस और पेल्विक पेक्टोरल गर्डल का ग्लिनोइड कैविटी के साथ, और पेल्विक गर्डल में है एसिटाबुलम कैविटी के साथ फीमर के हेड का। ठीक है, तो ये आप याद रखें। अब इसको याद किस तरीके से करना है, क्योंकि याद रखना ही बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो मैं आपको ट्रिक बताते जाता हूँ। अब देखो, इस समय कोरोना का समय चल रहा है, तो सभी लोग अलग अलग प्रकार के मास्क लगा के घूम रहे हैं, कोई N95, कोई नॉर्मल सर्जिकल मास्क, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो नॉर्मल रूमाल हैंकी लगा के घूम रहे हैं। तो आपको बस ये हैंकी याद रखना है, एक वर्ड हैंकी। हैंग से एच से तो आपका हो जाएगा ये हिंज जॉइंट, और ये एंकी है, अगर आप एन को इस तरफ रख देंगे तो ये नी जॉइंट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हैंकी से आपको याद रहेगा हिंज जॉइंट होगा वो नी जॉइंट के बीच में होगा, नी जॉइंट होगा इसका एग्जांपल। ठीक है, अब आते हैं पाइवट जॉइंट। तो देखो, सब लोगों ने मूवी देखी हुई है पा, अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, तो इसमें ये पा याद रखना है आपको। जो पाइवट जॉइंट है वो किस में होगा, एटलस और एक्सिस के बीच में होगा, जो पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इनके नाम याद रखना। पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम है एटलस और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम है एक्सिस। तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है वो है पा, मतलब ये पाइवट जॉइंट है। अब आता है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग कार, देखो ये आपको दिख रही है, ये ग्लाइडिंग कार से आप याद रखेंगे जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है वो कार्पल बोन के बीच में होगा, तो ग्लाइडिंग कार से इसको आप याद रख सकते हैं। अब सैडल जॉइंट को कैसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही बहुत बार गया है। तो देखो, 2 अलग अलग आदमी थे, अपने अपने घर में वेब से लड़ लिए ये दोनों, देखो अलग अलग। इसके बाद ये दोनों अपना मुंह फुला के निकल के घर सैड होके घर से, उसके बाद दोनों अपनी कार से बाहर निकले ड्राइविंग के लिए, थोड़ा कूल करने के लिए मूड को। उसके बाद दोनों सैड थे, तो डेफिनेटली उनका दिमाग घर पे ही था, मतलब कि वो ड्राइविंग में अच्छे से फोकस नहीं किया और दोनों की गाड़ी आपस में एक्सीडेंट हो गया। तो देखो, 2 गाड़ियाँ आपस में मिल गई हैं, कार मीट कर गई हैं एक दूसरे को, कब, जब वो दोनों सैड थे। तो इससे आपको याद रखना है सैड कार मैट। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, सैड कार मैट। सैड वो इंसान थे जो कि उनको चला रहे थे, और उनके सैड होने की वजह से क्या हुआ, कार आपस में मिल गई, मतलब कि एक्सीडेंट हो गया। तो सैडल जॉइंट है वो किस में है, कार्पल में है, और मैट से याद रहेगा आपको मेटाकार्पल। ठीक है, सैड कार मैट। अब प्लेनर जॉइंट, तो ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार पहले पूछा गया, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बताया। तो प्लेनर जॉइंट आपने स्कूल में पीटी की होगी सब लोगों ने, तो इस तरीके से आप याद रखोगे, जो प्लेनर जॉइंट होगा वो टार्सल्स के बीच में होगा। इस तरीके से आप सभी जो भी अपने जॉइंट है, इनमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, ये 5-6 जॉइंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, पिछले 1-2 साल पहले भी ये इनमें से एक क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन आप ये खासकर सबसे ज़्यादा याद रखें। बाकी इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें मूवमेंट है नहीं है, ये वाला कौन सा जॉइंट है जो कि मूवमेंट शो नहीं, बिल्कुल भी शो नहीं करता है, या स्कल के जो बोन है उनके बीच में कौन सा जॉइंट है, ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन मेनली इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जल्दी से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जॉइंट जो होते हैं वो या तो 2 बोन्स के बीच में होंगे या बोन्स और कार्टिलेज के बीच में होंगे। बोन फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल, तीनों टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के होते हैं। अब फाइब्रस में क्या होता है, मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे कि स्कल बोन जो कि स्वीचर मैंने आपको बताया, याद रखना है किसके बने होते हैं, ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के। कार्टिलेजिनस में क्या होगा, मूवमेंट होगा लेकिन लिमिटेड होगा, जैसे कि वर्टिब्रा होता है अपनी वर्टिब्रल कॉलम में। फिर आता है साइनोवियल जॉइंट, इसमें क्या होता है, मूवमेंट अलाउ होता है, लेकिन इसका जो फीचर है वो क्या है कि इसमें एक कैविटी रहती है जिसका नाम है साइनोवियल कैविटी, उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। इसके एग्जाम्पल हैं, हैंकी से याद रखेंगे आप, हिंज जॉइंट है वो नी में है, पा से याद रखेंगे, पाइवट है वो एटलस और एक्सिस के बीच में है, ग्लाइडिंग कार मतलब कि कार्पल्स के बीच में है, सैडल तो सैड कारमेट से कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में, प्लेनर प्लेनर कैसे याद रखोगे आप, टार्सल और बॉल एंड सैकेड जॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ह्यूमरस और फीमर ये आर्टिकुलेट कर रहे हैं किसके साथ, ग्लिनोइड कैविटी के साथ। जीएच आपको याद होगा गर्ल्स हॉस्टल, तो उससे मैंने आपको बताया था कि जो ग्लिनोइड कैविटी है उसके साथ ह्यूमरस आर्टिकुलेट करेगा और एसिटाबुलम कैविटी के साथ फीमर आर्टिकुलेट करेगी। ठीक है, थैंक यू।